पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकुली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग बातें कहा करता। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरे पहर लगते बोलता, ऐसा कहूं ना दीख, ऐसा कहूं ना दीख। जब तीसरा पैर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पहर शुरू होता तो वह कहता, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। राजा रोज रात को जाकर पक्षी के मुख से चारों पहरों की बातें सुनता, सोचता पक्षी क्या कहता है, पर उसकी समझ में कुछ ना आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया, उसे सारी बातें बताईं और पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी तुरंत उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंता में डूबा हुआ घर चला गया। उसके दिमाग में राजा की पूछी गई चारों बातें बार बार घूम रही थीं। वह बहुत सोचता पर उसे कोई जवाब नहीं सूझता। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों लगते हो, मुझे बताओ बात क्या है। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल के आंगन में रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहरों में नित्य नियम से अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझ पा रहा है, तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा है, पर पक्षी की पहेलियां मेरी समझ में भी नहीं आ रही हैं। राजा को जाकर क्या जवाब दूं, इसी उलझन में हूँ। ब्राह्मणी बोली, पक्षी क्या कहता है, मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पैरों की बातें बताई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, यह तो बड़ी सरल बात है, इसका उत्तर मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं उसे मेरी पत्नी बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी पत्नी को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो, पक्षी क्या बोल रहा है। वह बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ, यह अधूरी बात कह रहा है। राजा ने पूछा, अधूरी बात कैसी। पंडितानी ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो, 20 भुजा 10 शीश। माता ओ की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है। उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 सिर हैं। उसकी माता कहती है कि उसे किस मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसा कहूं ना दीख, ऐसा कहूं ना दीख। राजा बोला, पंडितानी इसका क्या अर्थ है। पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनिए। पक्षी कहता है, घर जम्ब नवदीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसा कहूं ना दीख, ऐसा कहूं ना दीख। चारों दिशाओं में, सारी पृथ्वी में 9 खंडों में ढूंढ लो, लेकिन बिना चिंता वाला आदमी नहीं मिलेगा। हर समय मनुष्य को कोई ना कोई चिंता लगी रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं। राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात दोहराई, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज, इसका मर्म भी मैं बताती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या 60 दई ब्याह, बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े से ब्याह दो तो बेचारी अपना भाग्य पीटकर यही कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज। राजा बोला, पंडितानी तुम्हारी यह बात भी सही है। चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने फिर कहा, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, सुनो पंडितानी, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है। ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज, मैंने पहले ही कहा था कि पक्षी अधूरी बात कहता है। वह तो यह कह रहा है, विश्वा संगत जो करे, सुरा मांस जो खाएं, बिना सपरे भोजन करें, वह सब बम्मन मर जाएं, वह सब बम्मन मर जाएं। जो ब्राह्मण वैश्या की संगति करते हैं
सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। कहिए पक्षी का कहना सही है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें बिल्कुल सही हैं। तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय है। राजा रानी ने उसे बढ़िया कपड़े और गहने देकर सम्मानित किया। अब पुरोहित का सम्मान दरबार में पहले से भी अधिक हो गया था।